हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। ठीक है, तो देखो, इन लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एसिड का केमिकल रिएक्शंस हमने देखा था। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हमने देखे थे किसके साथ? एक तो एसिड का हमने इंडिकेटर के साथ देखा था। सेकंड हमने देखा था एसिड का क्या था, मेटल्स के साथ रिएक्शन देखा था। ओके, नाउ देखो यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है जो एसिड का रिएक्शन किसके साथ करना है यहाँ पे, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। तो देखो मेटल कार्बोनेट क्या होगा और मेटल बाइकार्बोनेट। देखो मेटल कार्बोनेट का मीनिंग यहाँ पे है, मेटल होगा पहले, उसके साथ कार्बोनेट लगा होगा, मतलब CO3 लगा होगा। ठीक है, अब चाहे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा यहाँ पे आपके पास मेटल्स लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो बाद में अब ये दूसरा है मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट में मेटल होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, फिर कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो इसको हम मेटल बाइकार्बोनेट बोलते हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। मेटल के साथ हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट होगा, वो तुम्हारा होगा मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट कैसे होगा आपको पता चल गया होगा। नाउ देखते हैं अब इसको। देखो ऑल मेटल, जितने भी मेटल कार्बोनेट हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ऑल मेटल कार्बोनेट और ऑल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट when react with acid they give a corresponding salt, carbon dioxide and water. okay, when चाहे देखो कोई भी तुम्हारा ऑल मीन्स सभी जितने भी तुम्हारे क्या होंगे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट when react with acid they always give salt, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑलवेज यही देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में एसिड, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दे क्या रहा है, सोल्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तीन चीज़ें ही प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया। देखो यम को मैंने मेटल बोला, कार्बन डाइ यहाँ पे मैंने क्या बोला, कार्बोनेट CO3 है, फिर HX एसिड में ये तुम्हारा H वाला H होता है H प्लस, दूसरा X जो क्या लिखा है तुम्हारा निगेटिव आयन वाला होता है। इसमें देखो जो ये मेटल रहेगा कार्बोनेट का वो क्या करेगा, इस एसिड के निगेटिव आयन के साथ मिलके यहाँ पे एक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, इतना पता चल गया। बाद में जो बचे उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको सिंपली लिख देना है और कुछ भी करना नहीं है इस रिएक्शन में। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने दिया है, Ca+2 चार्ज होता है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ। ठीक है, CO3 और ये बनेगा तुम्हारा CO3-2। दूसरा है तुम्हारा H प्लस एंड Cl। देखो HCl है ना, यहाँ पे HCl को मैंने ब्रेक डाउन किया। अब ये जो तुम्हारा है CaCl, ये क्या करेगा, इसके साथ आ जाएगा Cl के साथ, तो CaCl2 बना दिया। यहाँ पे देखो बाद में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखो यहाँ से वो तो बनेगा ही, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दूर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके साथ आके वो H2O बना देगा, वो अलग बात है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सिर्फ यही दोनों लिख देना, एकदम सिंपल में सिंपल। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी देख लेते हैं। जैसे देखो पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पास करना है। फिर देखते हैं क्या होता है एक्टिविटी में। चलो सबसे पहले हम कुछ पहले देख लेते हैं क्या करना है। देखो 2 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको। 1 टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट रखना है 5 ग्राम, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3। ठीक है, ए वाला। सेकंड टेस्ट ट्यूब लेना है ए वाला, इसमें लिखना है आपको 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेना है, NaHCO3 ले लेना है। क्लियर। नाउ ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट एसिड in both the test tube. Okay, when you add 2 ml of dilute solution in both test tube then देखो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। एक तो तुम्हारा कार्बोनेट है, सेकंड इसमें एसिड आ गया। ओके, देन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस हम भी आगे देखेंगे। देन पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच गैस थ्रू लाइम वाटर। सभी बाद में इन दोनों के बीच आपको पता है जब रिएक्शन होगा तो क्या करेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसको क्या करना है आपको लाइम वाटर के साथ पास करना है। लाइम वाटर में आपको क्या करना है, पास करना है। वो हम अभी आगे जाके देखते हैं कैसे पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले हम देख लेते हैं रिएक्शन क्या हुआ। देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 था, ठीक है। इसमें मैंने HCl डाला। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या ले लेना है पॉजिटिव, इसका निगेटिव ले लेना है। तो NaCl बन गया तुम्हारा, ठीक है। इतना चीज़ बन गया, क्लियर हुआ। बाद में मैंने बोला था आपको H2O लिख देना है और क्या लिख देना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, एकदम क्लियर। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मेरे को कमेंट करना। सेकंड टेस्ट ट्यूब में उसमें क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट था, NaHCO3 था। फिर HCl आया, तो देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, सोडियम। इसमें कोई क्या है, निगेटिव चार्ज Cl-। तो इन दोनों को बीच रिएक्शन करा दो, कंबाइन कर दो, NaCl। बचा क्या, वो लिख दो H2O + CO2। अब ये दोनों आते कैसे हैं, चलो ये भी बता देता हूँ। मान लो देखो ये तुम्हारा SCO3 यहाँ पे -1 चार्ज होता है। यहाँ से देखो ये H और O एक निकल जाएगा, यहाँ पे OH एक निकल जाएगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक OH है, यहाँ से HCl में से एक H बचा रहता है, तो देखो 2 H और एक OH तो है, H2O बना लेते हैं। सिंपल है इक्वेशन, ऐसा बनता है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करना है, ज्वाइन करके बाकी में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना है। तो आपको ये टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में क्या रिएक्शन हुआ पता चल गया, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि जो भी तुम्हारा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको किस में पार करना है आपको, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर ये रहा हमारा, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस मीन्स ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लाइम वाटर। ओके, व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन व्हाट reaction takes place, this is given here. Okay, when you pass when you pass carbon dioxide gas in the calcium hydroxide solution, then you will get calcium carbonate. What calcium carbonate, CaCO3. It's called a calcium carbonate and water is produced. Okay, every time when you pass carbon dioxide in calcium hydroxide solution, you will get calcium carbonate and water. तो देखो यहाँ पे क्या था तुम्हारा, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो Ca+2 चार्ज होता है, और देखो यहाँ पे तुम्हारा CO3 था, यहाँ पे OH- 2 बार था, ठीक है। अब यहाँ से एक वो ले लेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये बना देगा CO3-2, इसके पास आ जाएगा, ये बना देगा COCA3, जो तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और ये देखो ये OH ये मिलके बनाएंगे तुम्हारे वाटर, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब मान लो तुम्हें क्या हो, तुमने गलती से क्या किया, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुमने क्या किया, उसमें क्या तुमने इवॉल्व कर दिया, ठीक है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुमने पास कर दिया लाइम वाटर में, तो क्या होगा। तो देखो ये बना था तुम्हारा जितना, तो उतना पहले इतना बन जाएगा, ठीक है, जितना नॉर्मल होता है। मान लो तुमने 5 ml डाला, 10 ml डालना था, तुमने 15 ml डाल दिए। तो जैसे 10 ml डालोगे उतना रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। अब जैसे 5 ml और ज़्यादा पड़ेगा, तो ये वाला रिएक्शन देखो, इतना तो बना था तुम्हारा। अब देखो इसमें तुमने कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा डाल दिया, तो देखो ये बनेगा तुम्हारा CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनेगा तुम्हारा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी, क्योंकि हाइड्रोजन है फिर डबल बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है 4th टाइप का। अब आपका 4th एंड 5th है, 3rd टाइप का कंप्लीट हुआ, 4th एंड 5th। चलो ये भी देख लेते हैं। तो देखो रिएक्शन विथ बेस, अगर हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है।
तो आपको पता है एसिड और बेस के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, क्या एसिड होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनको को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस to give a salt and water. When you react a acid to a base, then क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। ऑलवेज आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एसिड बेस रिएक्शन अगर आप कराते हो तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होता है, सॉल्ट क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है, एंड वाटर। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन, हमने देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देखा था, ठीक है, पहले किसमें, वो जब हम क्या देख रहे थे, ठीक है, वहाँ पे, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था न्यूट्रलाइज, वहाँ पे एसिड और बेस के साथ ही रिएक्शन कराया था हमने। तो देखो यहाँ पे बेस और एसिड के साथ, या फिर एसिड बेस दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो देखो ये देखो, तुम्हारा पहला ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है, NaOH क्या है? बेस है, ये एसिड है, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। कैसे? तो देखो NaOH को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो ANaOH बनेगा, ठीक है। अब HCl को करता हूँ H+Cl-। अब देखो Na क्या है? इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा इसको, यहाँ पे आके खुद बैठ जाएगा, तो NaCl बना लेगा। यहाँ पे क्या बनाएगा? NaCl। और देखो AOH, एक H, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यही लेके क्या करेगा? ये H2O फॉर्म कर लेगा। है एकदम सिंपल रिएक्शन। इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव के साथ जोड़ देना है, बाद में जो बचे वो वाटर लिख देना है आपको, सिंपल इतना ही करना है। अब सेकंड देखो H2SO4 आ गया, तो H2SO4 क्या, और ये देखो KOH तुम्हारा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस, एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो H2SO4 H प्लस एक तो बनता है, एक HSO4 माइनस बनता है। और अगर हम इसको करना चाहें तो एक तो ऐसे भी बन सकता है, सॉरी, H+1 बनता है एंड SO4 माइनस 2 भी बनता है। ये दो टाइप मतलब स्टेप का रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है H+1 ही है, ठीक है, ये SO4 2 माइनस बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे KOH में क्या होता है? K+OH माइनस। अब देखो एक K क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, KSO4 है, तो देखो यहाँ पे कितना है? 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? K2SO4 है, ये आपने 9th में सीखा हुआ है कैसे करते हैं हम। K2SO4 और बचा क्या है? H2O लिख डालने का हमें, वाटर बनेगा ये, ठीक है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। थर्ड टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे तुम्हारा HNO3 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो देखो कैल्शियम जो है इसके NO3 माइनस के साथ आके लग जाएगा, क्योंकि क्या है? कैल्शियम ज़्यादा है ना, रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा। अगर यहाँ पे क्या है? अगर हाइड्रोजन इससे ज़्यादा होता तो ये करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम क्या है? ज़्यादा, जो तुम्हारा बेस का ही तुम्हारा क्या होगा? जाएगा निगेटिव आयन के साथ, क्योंकि जो एसिड होता है, एसिड में हमेशा हाइड्रोजन ही होगा लगभग पॉजिटिव चार्ज में, इसके लिए वो क्या होता है? लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो कैल्शियम क्या होगा? Na3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये देखो कंपाउंड बना लिया कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, एंड बचा क्या? वाटर यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, तो देखो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसमें भी अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा। देख लेते हैं कैसे। देखो एसिड मेटल ऑक्साइड गिव्स टू सॉल्ट एंड वाटर, तो देखो यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड मतलब उसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 चार्ज होता है, इसलिए वो हमें सोडियम 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम का +1 चार्ज होता है, इसलिए Na2A फॉर्म हुआ है। या फिर दूसरा ये देखो तुम्हारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम ऑक्साइड, 3 तुम्हारे रिएक्शन दिए गए हैं। पहला तुम्हारा HCl के साथ किया गया है, तो यहाँ पे देखो सोडियम और HCl को अलग एक साथ लिख देना है तुम्हें, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, ठीक है। एसिड का पॉजिटिव नहीं लेंगे, एसिड का हमेशा निगेटिव ही लेने का, ठीक है। तो सोडियम NaCl बन गया, बचा क्या? वाटर लिख डालना है हमें। फिर अब क्या कर दिया? H2SO4 लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम ले लो, क्या ले लो? इसका मैग्नीशियम, इसका SO4 बना दो MgSO4, बचा क्या है? H2O, वाटर लिख डालो। सेम यहाँ पे भी कैल्शियम ले लो, इसका NO3, तो CaNO3 ट्वाइस हो गया, क्योंकि NO3 -1 चार्ज होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, H और O, ए क्या करेगा H2O बना लेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लेके। आप जब रिएक्शन बैलेंस करोगे दिखेगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो NO3 2 है इसलिए यहाँ पे 2 आया था, ठीक है, वो अलग बात है। तो आपका यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा आपको नोटिफिकेशन आया जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।